गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के कार्य क्या होते हैं इसका। आपको पता है कि भाई नाउन जो है संज्ञा कहलाता है और उसके चार भेद हो जाते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं कहीं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को साथ में पेश किया गया, इसलिए मैंने 4 बोला था, नहीं तो 4 और 5 दोनों माने जाते हैं। कई किताबों में आप देखेंगे कि दोनों को मिला के बताया गया है, लेकिन अब इसे 5 रूप से पूर्ण रूप से मानता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन साथ में चलता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, नाउन को किस रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ये तो आपको पता है। सब्जेक्ट के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप जाने ये भी नाउन है, एक ही नाउन है, लेकिन हम सब्जेक्ट से मतलब है कि सब्जेक्ट की बात करेंगे केवल। द पुअर, रिच लिख दो, द रिच हेल्प द पुअर, ये भी नाउन है, ठीक है ना। द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप देख रहे हैं ये भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है। आयरन इज अ प्रेशियस मैटर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये मटेरियल नाउन है, जो कॉमन नाउन है, जो एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन है, कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगता है। राम एक प्रॉपर नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में आप नाउन को प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें अगला, अब आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पता है भाई 2 भागों में बढ़ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ही रूपों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही रूपों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही बॉट अ कार, ठीक है, बन गया। आई परचेज अ स्कूटर, ठीक है। आई ड्रैंक मिल्क। तीनों में आप देखें वाक्यों में कि कार, स्कूटर, मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, इसलिए क्योंकि यह निर्जीव वस्तु के रूप में कार्य कर रहे हैं ऐसी स्थिति में है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, जैसे कि आई बीट हिम, हिम नहीं राम लिख दो, आई बीट राम। ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स या फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, फ्रेंड्स है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आप ऑब्जेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं, यानी नाउन को प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन आता है। आपको पता है जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन प्रयोग होता है तो लिंकिंग वर्ब आ सकती है उसके साथ, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर नाउन है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगला देखें, राम इज अ थीफ, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आकर के कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। जैसे माई अंकल इज अ टीचर,
ये भी कॉम्प्लीमेंट की कार्य कर रहा है क्योंकि इसको पूरा कर रहा है, इसे पूरा यानी कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। वी शैल बी इंजीनियर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में ये इंजीनियर होगा। तो इंजीनियर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को भी, हम नाउन को भी कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करा सकते हैं। नाउन को कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। लास्ट जो आता है एज मॉडिफायर, एज मॉडिफायर ऑफ अनदर नाउन, ANOTH। यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ कॉमन नाउन एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगते हैं जब उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे मॉडिफायर कहा जाता है। जैसे कि ही इज अ फुटबॉल प्लेयर। तो आप देखिए फुटबॉल और प्लेयर दोनों नाउन है, लेकिन ये फुटबॉल जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि ये मॉडिफायर हो गया। क्या हो गया? मॉडिफायर हो गया। दूसरा देखो द हाउस मेड इज क्लीनिंग, सफाई कर रही है। तो हाउस भी नाउन है, मेड भी नाउन है, लेकिन हाउस इसका मॉडिफाई कर रहा है, अतः यह मॉडिफायर हो गया। हो गया। इसी प्रकार से मान लो द कॉलेज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आप देखें कॉलेज और स्टूडेंट्स दोनों नाउन है, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट से आगे आकर के एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, यानी विशेषता बताने लगा। और जब विशेषता बताने लगता है तो भी मॉडिफायर हो जाता है। अतः हम नाउन को निम्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं: सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में और मॉडिफायर और अनदर नाउन के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको इसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। जो पॉइंट गलतियाँ पाई जाती हैं, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो जो बड़ी मिस्टेक होती है बारीक बिल्कुल, उनका सेट लेकर के आपके सामने लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं, किस प्रकार से आप सावधान रहें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।